हेलो एवरीवन। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनको हमें याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये हमेशा पूछा जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें कोई ट्रिक मिल जाती है और हम उसको स्टोरी के तरीके से याद करेंगे तो बड़े ही आसानी तरीके से हमें ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सब चीज़ों को आप ऐसा करिए कि स्टोरी बनाकर ट्रिक के तरीके से याद करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ब्रिटिश संविधान से हम बात करेंगे कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता को लिया गया है। इसको याद करने की ट्रिक है कि ब्रिटिश वाले आए थे, ब्रिटिश के जो लोग थे वही तो आकर हमारे भारत में राज किए थे। तो वो लोग क्या किए, संसद प्रणाली बनाए उन्होंने। एक स्टोरी के माध्यम से हम याद करेंगे कि ब्रिटिश लोग आए हमारे देश में और संसदीय शासन प्रणाली को बनाए, विधि निर्माण किए और भारत के एक एक नागरिकों की नागरिकता को छीनने का उन लोगों ने प्रयास किया। तो एक एक हो गया एकल, और नागरिकों की नागरिकता को छीनने का प्रयास किया, नागरिकता हो गया। और संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से आए वो लोग, ब्रिटेन के लोग आए, उन लोगों ने क्या किया, एक संसदीय प्रणाली को बनाया, उसका विधि के तरीके से उसका निर्माण किया तथा एक एक नागरिकों की नागरिकता को छीनने का उन लोगों ने प्रयास किया। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। सेकेंड है दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रणाली को लिया गया है। देखो, अफ्रीका में हमेशा संशोधन होता रहता है, कुछ ना कुछ। हमेशा अफ्रीका के लोग थोड़े काले होते हैं, तो इसलिए वो लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने कालेपन को दूर करने के लिए अपने आप में संशोधन करते रहते हैं कि कैसे मैं अपने जो कालेपन को दूर कर दूं। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रणाली को लिया गया है। कनाडा का संविधान, तो वहाँ से संघीय व्यवस्था, केंद्रीय सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो इसको हम याद करेंगे कि इस टाइम देख रहे हैं कनाडा और भारत से कुछ मतभेद हो गया है, ठीक है। ये शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया है। तो हमारे सरकार ने कहा कि जाओ, पहले तो हम बिल्कुल संघी थे, अपने साथ में एकदम एकजुट होकर रहते थे, लेकिन अब तुम लोग हम लोग के साथ अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर रहे हो, तो हम भी अब भारत पहले की तरह भारत नहीं है, अब वो भी तुम्हारे साथ विभाजन कर देगा, हमारी भी शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। हम अपने संघ में रहेंगे, तुम अपने राज्य में रहो, मतलब तुम अपनी सीमा में रहो और हम अपनी सीमा में रहेंगे। तो संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन इस तरीके से याद करेंगे कि हमारे सरकार ने कनाडा के साथ शक्तियों का विभाजन कर दिया। पहले हम लोग संघ में थे, कनाडा और भारत दोनों लोग एकजुट होकर रहते थे, एक संघ में रहते थे, लेकिन कनाडा वालों ने हमारे साथ अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे हम लोग गुस्से में आ गए, हमारी सरकार गुस्से में आ गई और उसने शक्तियों का विभाजन कर दिया। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात को लिया गया है। इसको याद करेंगे कि अमेरिका के साथ हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो प्रस्तावना, वहाँ के जो लोग रहते हैं, हमारे भारत के लोग जो लोग जाकर रहते हैं, वो लोग कोई भी मूल अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, उनको पूरा मूल अधिकार है कि वो वहाँ के न्यायालय की स्वतंत्रता या फिर न्यायालय में जाकर अपने पुनरावलोकन को, अपनी बातों को रख सकते हैं। जो अमेरिका के लोग हैं, मीन्स जो अमेरिका में भारत के लोग रहते हैं, उनको पूरा मूल अधिकार है कि वहाँ के न्यायालय में जाकर स्वतंत्रता पूर्वक न्यायिक पुनरावलोकन वो लोग कर सकते हैं। और प्रस्तावना है, प्रस्तावना को याद करेंगे कि भारत कोई भी प्रस्ताव अमेरिका के साथ रख सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और वहाँ के राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री सर्वोच्च होते हैं। लेकिन जो अमेरिका में है, तो अमेरिका में सारी पावर राष्ट्रपति के पास ही होती है और वहाँ प्रधानमंत्री तो होते नहीं हैं। अमेरिका में कोई भी प्रधानमंत्री होते नहीं हैं, तो इसलिए जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो राष्ट्रपति का वहाँ पूरा अधिकार है कि वो उपराष्ट्रपति की स्थिति को बरकरार रखना है। उपराष्ट्रपति के अधिकार भी वहीं से लिए गए हैं कि उपराष्ट्रपति की स्थिति को किस तरीके से रखना है, और उच्चतम न्यायालय
उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी पूरी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो हम इसको याद करेंगे कि राष्ट्रपति के, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वहाँ के उपराष्ट्रपति की स्थिति को वो हटा सके तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की पूरी विधि, पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और वो वित्तीय अपराध भी लगा सकता है, राष्ट्रपति वित्तीय अपराध भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे कि अमेरिका के संविधान से हमारे देश में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची एवं केंद्र राज्य संबंध को लिया गया है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे, प्रस्तावना की भाषा को हम याद कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है समवर्ती सूची में वही भाषा को ही मेन माना गया है। इसको इस तरीके से याद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है और समवर्ती सूची में हमारी पूरी भाषाएं वर्णित हैं। समवर्ती सूची में हमारी पूरी भाषाएं वर्णित हैं और ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर किसी के बीच संबंध को स्थापित करना है तो हमारे अगर जो भाषा होती है, हम कहीं भी जाएँ, अगर हमारी भाषा उस इंसान की भाषा से तालमेल खाती है तो हमारे संबंध बड़े ही अच्छे बन जाते हैं। चाहे हम देश में जाए, विदेश में जाए, चाहे जहाँ पे जाएं, अगर हमारी भाषा, अगर किसी के साथ संबंध को स्थापित करना है तो हमारी भाषा उससे मैच करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि केंद्र राज्य संबंध यही प्रस्तावना की भाषा से ही लेकर याद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया संविधान से भाषा को लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध भी अगर किसी के साथ संबंध को स्थापित करना है तो भाषा की ज़रूरत रहती है, एक ही भाषा की ज़रूरत रहती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर संविधान। तो इस टाइम देखो जर्मनी और इजराइल और फिलीपींस के बीच बहुत अच्छी लड़ाई के कगार पे है इजराइल। तो जर्मनी में जान लो इस टाइम राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। तो राष्ट्रपति चाहे, जब वहाँ राष्ट्रपति के ऊपर जान लो आपात की स्थिति है वहाँ पे, क्योंकि जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा देशों की दुश्मनी हो गई है इस टाइम और वहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर आपातकालीन की स्थिति बनी हुई है। इस तरीके से हम याद करेंगे। जापानी संविधान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली। तो जापान के लोगों की भाषा में बिल्कुल नहीं समझ में आती, वो क्या शब्दावली बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं समझ में आता। तो इसलिए वो अगर कोई भी कानून बनाते हैं या फिर कोई कानून स्थापित प्रक्रिया, कोई भी कानून को वो स्थापित करते हैं, वो अपने ही शब्दावली में करेंगे तो हमें इस वजह से कुछ समझ में नहीं आता और हम जापान में जाकर बेवकूफ़ बन जाते हैं। रूसी संविधान हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसको हम याद करेंगे मौलिक कर्तव्य को, कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने बालों की रूसी को साफ करें। हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपनी बालों की रूसी को साफ करें। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्रता को लिया गया है। तो हम याद करेंगे कि फ्रांसीसी लोग हमेशा गणतंत्र रहते हैं, वो लोग गणतंत्र ही रहते हैं। तो फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्रता को लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड को रिलेट करेंगे आयरन मैन से। किससे? आयरन मैन से। तो आयरन मैन से जब हम रिलेट करेंगे आयरलैंड को, तो वहाँ से आयरन मैन ने एक राज्य में नीति बनाई कि वो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करेगा। और उस आयरन मैन ने, क्योंकि वो पावरफुल था आयरन मैन ने राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी कर दिया। इसको याद करेंगे, आयरन मैन ने एक नीति निर्देशक तत्व बनाया राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, और तब तक उसने, अभी राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ नहीं, तब तक उसने राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी कर दिया। ये था आयरन मैन। क्या? हाँ, ऐसा ही किया आयरन मैन ने, क्योंकि वो पावरफुल था, उसको पता था कि यहाँ की जनता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए उसने क्या किया, बोला चलो नीति बनाया और राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया। राष्ट्रपति का निर्वाचन अभी हुआ नहीं, तब तक राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी उसने कर दिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।